सावधान हो जाओ सनातन धर्मियों, कौन बचाएगा तुमको। कुरान में सूरह तौबा 9 आयत संख्या 29 तुम्हारे सर्वनाश की बात करती है और कहती है कातिलुल लज़ीना। रहने दे, हो गया। अब हकीकत सुनो। कुरान में सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में हमारे हिंदू भाई के सर्वनाश की बात क्यों लिखी गई है? क्यों कहा गया है हिंदुओं को जहां पाओ कत्ल कर दो? ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है कुरान में सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में? डिटेल्स में बताइए। नहीं, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में हिंदुओं का नाम नहीं है और न ही किसी खास धर्म के सर्वनाश की बात लिखी गई है। असली आयत का मतलब है जब पवित्र महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को यानी उन लोगों को जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते हैं, जहां भी पाओ उन्हें मारो, पकड़ो, घेरो और हर रास्ते पर घात में बैठो। लेकिन अगर वे तौबा करें, नमाज पढ़ें और ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो। अल्लाह बहुत क्षमाशील और दयावान है। ये आयत उस समय की है जब अरब के कुछ कबीलों ने मुसलमानों से की गई संधियां तोड़ दी थी और उन पर हमले किए थे। इसलिए ये एक खास ऐतिहासिक स्थिति के लिए थी, उन संधि भंजक मुशरिकों के लिए जो 7वीं सदी के अरब में थे। हिंदू उस समय के अरब के मुशरिक नहीं थे और कुरान में कहीं भी हिंदुओं को निशाना बनाने की बात नहीं है। बाद की आयत में ये भी कहा गया है कि अगर कोई मुशरिक शरण मांगे तो उसे सुरक्षित रास्ता देकर भेज दो। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं को कत्ल कर दो, वो इस आयत का गलत और बेमेल इस्तेमाल है। तो अब जो लोग इस तरह की बातें करके बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुरान और हदीस की जानकारी रखे इस तरह की बात करते हैं और हिंदू मुसलमान में आपस में नफरत पैदा कर देते हैं, इनको आप क्या समझाना चाहेंगे? मैं उन्हें यही समझाना चाहूंगी कि कुरान और हदीस की बातों को बिना संदर्भ और इतिहास समझे उठाकर लोगों के बीच नफरत फैलाना बहुत गलत है। सूरह तौबा की आयत 5 एक खास समय और खास लोगों के लिए थी, उन अरब के कबीलों के लिए जिन्होंने संधि तोड़ी थी। उसमें हिंदुओं का नाम तक नहीं है। अगर कोई सच में धर्म की बात करना चाहता है तो पहले खुद पढ़े, समझे, फिर दूसरों को बताए। नफरत फैलाने से न कोई धर्म मजबूत होता है, न कोई इंसान सुरक्षित रहता है। सच्चा धर्म तो वही है जो इंसानों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इस तरह की नफरत फैलाने से पहले एक बार पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, हदीस पढ़ लो। बिना जानकारी के क्यों इस तरह का भाषण देते हो जिससे आपस में नफरत फैले?